पेन के बारे में। आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। आजकल लोगों की ज्यादा सिटिंग जॉब होती है, बच्चे बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं, उतनी फिजिकल एक्टिविटी हम सभी की उतनी नहीं रह रही। इससे हमारी बैक में स्टिफनेस होती है, या बहुत देर चलने से या बहुत थकान होने से भी बैक पेन होती है। उस तरह के बैक पेन के लिए आज हम लोग कुछ योगासन करेंगे। लेकिन अगर सीवियर बैक पेन हो तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड योगासन होते हैं। उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज मैं बाद में बताऊंगी, बट आज मैं जनरल एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिससे स्टिफनेस, बहुत देर बैठे रहने पे या बहुत देर खड़े रहने काम करने पे जो आपको बैक पेन होता है, उन बैक पेन के लिए हमारे पास आज कुछ योगासन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कैटल काउ। इसलिए आपको बैक में काफी आराम मिलेगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर करेंगे, कमर नीचे करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हल्के बनाएंगे। रिलीव करते हुए फिर एक्सेल 10 से 15 बार हम सिर्फ इसको दोहराएंगे। सांस इतनी लंबी लेंगे, लेंगे लेंगे सांस छोड़ेंगे। लोअर बैक का ज्यादा टेंशन आने की कोशिश करें, तो ज्यादा लोअर बैक के तरफ लोअर बैक लोअर बैक रिलैक्स धीरे धीरे हम चाइल्ड पोज में जाएंगे और थोड़ा सा बैक को रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे भी श्वास की गति एकदम प्रॉब्लम होनी चाहिए, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। इसके बाद स्पाइन को जितना स्ट्रेच करेंगे उतना आपको आराम मिलेगा। श्वास लेते हैं 10 से 15 मिनट की इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब हम तीसरा आसन करेंगे जिसको कहते हैं भुजंगासन या कोबरा पोज। ये बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इससे आपकी स्पाइन काफी स्ट्रेंथन होती है, आपकी लोअर बैक काफी स्ट्रेंथन होती है और आपकी स्पाइन भी हेल्दी होती है। तो इसका अभ्यास तो हर सभी को करना चाहिए, लेकिन बैक में भी बहुत हेल्प करता है। तो धीरे धीरे सांस रखते हुए बॉडी को करेंगे। डेढ़ मिनट तक बॉडी को उठाएंगे और गर्दन को सामने की ओर रख करके पूरी आपकी फ्लेक्शन लोअर बैक को खींचेंगे। दोनों लेग्स को ज्वाइन रखने की कोशिश करेंगे और अपर बैक की भी स्ट्रेंथ लेते हुए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब हम इसका डायरेक्टली मूव करेंगे, जिससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्टिफनेस भी जाएगी। तो सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 बार इसको भी दोहराएंगे, जिससे आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, धीरे धीरे आपका कम होता है। और लास्ट वाले में दोनों से कम 5 सेकंड के लिए भी होल्ड करें, इससे आपकी बैक स्ट्रेंथ होगी। तो इसका अभ्यास करें, देखिए कि आपको कैसा लगता है। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे जिसका नाम है शल्यकासन। तो शल्यकासन के लिए अपने थाइस के नीचे दोनों हाथों को रखें और आपकी चिन फ्लोर से लगी हुई होनी चाहिए। अब धीरे से राइट लेग को अप करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे फ्लैट को नीचे लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर 10 से 15 सेकंड होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे। इसको रिपीट करेंगे हम दोनों साइड से। चिन आपका फ्लोर से लगाना चाहिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 10 सेकंड का होल्ड, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से लेते हुए ऊपर 10 सेकंड का होल्ड, छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे साइड से भी 3 बार इसको रिपीट करने के बाद हम दोनों साइड दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। तो इसके लिए भी दोनों हाथों को फिर से अपने थाइस के नीचे, चिन को डाउन और दोनों लेग्स को जोड़ते हुए पैरों को अप करेंगे। इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे से पैरों को नीचे करेंगे। इसे शुरू में एक बार करें, फिर 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। एक बैक पेन के लिए
एक अच्छी एक्सरसाइज और है, इसमें पैर को ऐसे एल शेप में बाहर निकालेंगे, साथ में भी भुजंगासन की तरह आएंगे। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लोअर बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा है और अच्छे से फील होगा। इससे आपका बैक पेन रिलीज होएगा। फिर नीचे जाएंगे, दूसरी साइड से भी करेंगे और बॉडी को अप करेंगे। इससे देखेंगे कि आपके बैक पे कितना रिलैक्स मिल रहा है। फिर नीचे आएंगे, दोनों साइड से हम 3 बार इसको दोहराएंगे। 10 सेकंड का होल्ड, फिर दूसरी साइड से 10 सेकंड का होल्ड, फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से 10 सेकंड का होल्ड और फिर नीचे। अब इसके बाद हम करेंगे ब्रिज पोज, यानी इसके बंद आसन। उसके लिए आप अपने मैट पे लेट जाएं, पैरों में प्रॉपर गैप रखें और दोनों एंगल को पकड़ने की कोशिश करें। नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, हाथों को भी यहाँ रख के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने हिप्स को ऊपर करना है, हिप वॉक करेंगे और फोल्ड करेंगे। इससे आपकी बैक स्ट्रेचिंग होगी, लोअर बैक का पेन रिलैक्स होगा और धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड बना के रखेंगे। धीरे से डाउन करेंगे। अब हम करेंगे स्पाइन ट्विस्ट, हाथों को शोल्डर लाइन में रखेंगे, आपकी एक लेग एकदम स्ट्रेट होएगी, दूसरे लेग को बेंड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे और ऑपोजिट साइड देखेंगे, जिससे आपके लोअर बैक में जो पेन है, जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे जाएगी। अगर आपका बैक नीचे नहीं जाता कोई बात नहीं, आप यहाँ रख के भी आसन करेंगे तो आपका बैक में स्ट्रेच नहीं होगा अच्छा खासा। इस पोजीशन को होल्ड बना लेंगे। फिर हम दूसरे साइड से भी करेंगे। देखिए कितना अच्छा आपको पूरे बैक में स्ट्रेच महसूस हो रहा है। फिर आएंगे, इसको दोनों साइड से रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। दूसरे साइड से भी जब आपका दोनों साइड से कंप्लीट हो जाए 3 बार, धीरे से उनके आगे बढ़ करके लंबी गहरी सांस लेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स महसूस हो रही है। आपका बैक पेन भी रिलैक्स मिलेगा। लेकिन बैक पेन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन योगा किया, योग का अभ्यास किया, दूसरे दिन नहीं किया। कम से कम 10 से 15 दिन इसका रोज अभ्यास करें और देखें कि आपको कितना फायदा मिलता है। तो थैंक यू सो मच, रोज अभ्यास करें और इसी तरह से मुझे फॉलो करें। थैंक यू।